सिंपल कृपा चाहिए, विशेष चाहिए, बताओ। अगर आप में से कोई है हिम्मत करने वाला, भगवान कह रहे हैं जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूं, धीरे धीरे मैं उसका धन हर लेता हूं। फिर उसके बाद उसके संबंधी, उसके मित्र, जब वो बहुत गरीब हो जाता है, उसका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वो भक्त एक के बाद दूसरा दुख दुख प्राप्त करता है। एक के बाद- ये आपके लिए सब नया नया होगा। इस प्रकार उसको एक के बाद दूसरा दुख प्राप्त होता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। चाहिए किसी को? हरि बोल। हरी बोल प्रभु जी। कृपा चाहिए किसी को, विशेष कृपा? हरे कृष्णा। माता जी, देख रहे हो, ये विशेष कृपा भगवान की। जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं भगवान। क्यों छीनते हैं पता है आपको? बहुत नकली सारा छीन लेते हैं असली चीज देने के लिए। भगवान असली चीज देंगे ना, तो नकली सारा छीनेंगे। और हम सब तो नकली चीज के पीछे पड़े हैं, करेक्ट है कि नहीं है? धीरे धीरे उसका सारा धन ही छीन लेता हूँ। तो अभी हम देखेंगे, मैं इसलिए श्लोक आज खोला है। ये श्लोक हम पढ़ना चाहता हूं मैं कि इसमें तात्पर्य में क्या कह रहे हैं आचार्य। लेट अस सी नाउ। अब देखिए आप, एकादशी आज। भगवान की कृपा समझ में नहीं आती, इसलिए भगवान क्या कृपा कर रहे हैं, किसी जीव के साथ क्या चल रहा है, वी डोंट अंडरस्टैंड। इसमें तो सब यही बोलेंगे भैया भक्ति कर रहा है, ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम सी आ जा रही है, दुखी दुख आ रहे हैं, भक्ति हो रही, क्या हो रही है। तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त दुख और सुख का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? वो भौतिक कर्मों का परिणाम नहीं होता वो, परंतु भगवान के साथ उनका आदान प्रदान भगवान की तरफ से आ रहा होता है सारा। वो भक्तों की जिंदगी में जो भी होता है वो भगवान की तरफ से होता है। दुख को दुख नहीं दे सकते आप। वो तो भक्त के हृदय से पूछो क्या चल रहा है, भक्त के हृदय में देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, हिज डेफिनेटिव ट्रीटीज ऑन द प्रोसेस ऑफ डुअल सर्विस, परिभाषा में लिखते हैं वो कि कैसे वैष्णव सारे कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। वो फल जो भी शुरू भी नहीं हुए हैं, वो भी मतलब कर्म होते हैं ना, जैसे कई सारे बीज होता है, फिर फलेगा, किसका फल लग गया है, सभी तरह के कर्म जल के भस्म हो जाते हैं भक्ति से। तो भक्त को जो दुख आ रहा है ना, वो कर्मों के फलों की वजह से नहीं आ रहा, भगवान की तरफ से आ रहा है, उसको महान सुख देने के लिए। वो हम नहीं समझ पाएंगे अभी। वो फल भी जो अभी लगे नहीं है कर्मों के, वो फल वो भी मुक्त हो जाते हैं। और जो अभी शुरू होने वाले हैं कूटा, और जो अभी बस बस बीज बना ही है, वो फल भी बस बना, बस होया हुआ ही है, बीज के रूप में है। और जो बिल्कुल अभी फल आ ही गया है, वो भी प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, अप्रारब्ध भी खत्म होता है, कूटम भी, बीजम सब खत्म हो जाता है। जैसे ही कमल का फूल धीरे धीरे एज ए लोटस ग्रेजुअली loses its many petals, so a person who takes shelter of, जैसे कमल का फूल धीरे धीरे सूख जाता है ना, सारे वो पत्ते उसके खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही एक भक्त, एक व्यक्ति जिसने भगवान की शरण ली है, शरण की बात आ रही है यहाँ पे। शरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माला करा उसकी बात नहीं कर रहा मैं। माला शरण लेके करोगे भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा समर्पण के साथ। जब तक गुरु परंपरा को समर्पित नहीं होगे ना, तो गुरु परंपरा चाहती है, तब तक आपकी माला में दम नहीं आएगा। ये समझ लो आप। हैज ऑल हिज कार्मिक रिएक्शन डिस्ट्रॉयड, सारे कर्मों के फल भस्म हो गए।
ठीक है, तो ये दुख कहाँ से पा रहा है फिर ये भक्त? इन दिस वे ही सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर, लिखा है इसमें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यशा अहम अनुग्रहणाम, जिसपे मैं कृपा करता हूँ, हरस्य तद धनम सनहि, धीरे धीरे उसका धन हर लेता हूँ। तथा धनम त्यजंती, ततो धनम त्यजंती अश्यः। त्यजंती का मतलब ततो धनम त्यजंती अश्यः, जब धन भी चला गया तो क्या होगा? स्वजन दुख दुखितम, नहीं ततो धनम, तो उसको जो सारे स्वजन भी त्याग देते हैं धन को जाने के बाद। जयंती अस्या स्वजना, स्वजन भी उसको त्याग देते हैं। उसके बाद वो दुखा दुखितम, दंडनादन, फिर उसको जो आज चलता है दुख उसका। ये भगवान कह रहे हैं। तो ये जो भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, ये सारे कर्मों के फलों को जला के भस्म कर देती है। ये गोपाल तपनी श्रुति में कहा गया है, भक्तिर अश्य भजनम तद इहा मूत्र उपाधि नैरस्य मुस्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। भक्ति भगवान की पूजा करने की विधि है, और इसका मतलब है कि हमें मन भगवान पे लगाना है, बाकी सभी तरह भौतिक चीजों से अलग होके, निर्मुक्त होकर, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी जो भी भौतिक उपाधियां हैं उनको त्याग करो। और इससे क्या होता है, सारे कर्मों के फल कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसे गोपाल अपनी उपनिषद में कहा गया है, भक्ति रस्य भजनम तद इहा मूत्रा उपाधि नरस्य मुस्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म हो जाता है वो, बिल्कुल उपराम हो गया, सारे कर्म खत्म हो गए। जबकि ये बात बिल्कुल सही है, सर्टेनली ट्रू, कि जो भक्ति का अभ्यास करते हैं वो भौतिक शरीर में रहते हैं, और ऐसे लगता है कि भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो कुछ समय के लिए रहती हैं, लेकिन ये भगवान की अचिंत्य कृपा का एक एक्सप्रेशन है। दिस इज सिंपली एन एक्सप्रेशन कि भगवान क्या करते हैं, वो केवल भक्ति का फल देते हैं जब ये शुद्ध हो जाती है। तो मतलब कह रहे हैं कि बाह्य रूप से लगता है कि भक्त भौतिक अवस्था में है या भौतिक सिचुएशंस में है, लेकिन वो होता नहीं है अंदर से। भक्ति की हर स्टेज में किंतु भगवान अपने भक्त को देखते रहते हैं, वॉच इज ओवर, उसका ध्यान रखते हैं, और धीरे धीरे उसके कर्मों को खत्म करते हैं। इस प्रकार डिस्पाइट द फैक्ट दैट द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस डिवोटी एक्सपीरियंस, जो सुख दुख डिवोटी अनुभव करते हैं, वो ऐसे लगता है कि वो साधारणतः कर्मों के फल आ रहे हैं ऐसे लगता है, पर वास्तव में वो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात, हर स्टेज में भक्ति की, लेकिन शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। एज द भागवतम में कहा गया है इस श्लोक में कि भवद उत्था शुभ अशुभ हो, एक जो परिपक्व भक्त होता है वो जो भी उसको शुभ अशुभ प्राप्त होता है बाह्य रूप से, वो उसको सोचता है भगवान की तरफ से, भगवान की जो उसके शुभ चिंतक है वहां से आ रहा है। भक्त को ऐसे नहीं लगता है कि कुछ मेरा ऐसे हो रहा है, सबको भगवान की कृपा देखता है वो हर चीज को, ऐसे भागवतम में कहा गया है। परंतु अगर भगवान इतने कृपालु हैं अपने भक्त के प्रति, तो व्हाई डज ही एक्सपोज देम टू स्पेशल सफरिंग, तो उनको इतना विशेष कष्ट क्यों देते हैं?
इसका उत्तर एक उदाहरण से दिया जाएगा कि एक बहुत ही स्नेही पिता वो ज़िम्मेदारी उठाता है कि जो बच्चे हैं उसके जो खेल रहे हैं उसको रोकने के लिए और उनको स्कूल भेजता है। ठीक है ना? पिता चाहते हैं कि वो स्कूल जाए वो और खेले ना, बच्चा खेलता ही रहता है हमेशा। तो वो अच्छी तरह से जानता है कि ही नोज़ दैट दिस इज़ ये सही उसके जो प्रेम का सही जो क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन को? जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव फॉर देम। इस तरह से ही प्रदर्शन करेंगे ना उसका वो। बच्चे को पेरेंट्स को स्कूल भेजना उनके प्रेम का लक्षण है एक। चाहे बच्चा इस बात को ना समझे। उसी प्रकार भगवान विष्णु बहुत कृपा से अपने जो उन पर निर्भर भक्त हैं, उनके प्रति सख्त हो जाते हैं। Not only with immature devotees struggling to become qualified, खाली immature भक्तों के लिए नहीं, इवन परफेक्ट सेंट लाइक प्रहलाद जो बिल्कुल उत्तम ऋषि हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, उनको भी बड़े-बड़े कष्ट झेलने पड़े। क्यों किए? यहाँ पे लिख रहे हैं, उनका गुणगान करने के लिए। भगवान भक्त को कष्ट में डालते हैं, क्योंकि जब भक्त कष्ट में जाता है तो जिस तरह से वो वहाँ पर व्यवहार करते हैं, उनका आदान-प्रदान होता है, उस स्थिति में, उससे भक्त का गुणगान बढ़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद श्री भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को ये अपना आश्चर्य व्यक्त किया। उनका आश्चर्य था। भीष्म देव भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसे कैसे हुआ? क्या कह रहे हैं वो? यत्य धर्मा सुतो राजा गदा पानिर्विक्रुधः विरकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपद नाहि अस्य करहिचित राजन पुमान वेति विदिशताम यद विजित यद विज्ञसाया विज्ञसया युक्तः मुह्यन्ति कवयो अपीहि। वो कह रहे हैं ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जो काल है, काल के प्रभाव तो देखिए, इट इज इरिवर्सिबल, वो वापस तो होता नहीं है। जो काल ने कर दिया वापस तो आता नहीं। वरना कि राजा युधिष्ठिर के उपस्थिति में ऐसे उल्टे-उल्टे कैसे हो सकता है? क्योंकि राजा युधिष्ठिर कौन है? वो तो जो धर्म है, उन्हीं के धर्मराज धर्म के पुत्र ही हैं। द सन ऑफ द डेमीगॉड्स कंट्रोलिंग रिलीजन, जो धर्म का नियंत्रक हैं, उसी के पुत्र राजा युधिष्ठिर हैं। भीम जो बहुत बड़ा योद्धा है, गदाधर और सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन, गांडीव जिसके हाथ में है सबसे बड़ा हथियार, और उसके ऊपर भगवान कृष्ण जिनके शुभचिंतक हैं। हे राजन, कोई नहीं समझ सकता भगवान के प्लान को, ये कह रहे हैं। बड़ा से बड़ा जो विद्वान है वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि इनके साथ ऐसे गलत कैसे हो सकता है। इनमें तो ये तो इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनके साथ भी ऐसे हो गया। वो भी अपंग के तरह बैठे रहे वहां पर। नहीं, जो द्रौपदी का चिरण हुआ, कैसी दशा हो गई उनकी, गुलाम बनना पड़ा, 1 साल हिजड़ा बनना पड़ गया। तो वो महाजन भी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं ऐसे कैसे हो गया। मुयंती कवियों भी, ये मतलब जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको भी ये मोहित करता है और वो भी परेशान हो जाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट है ना? तो यद्यपि एक भक्त का सुख और दुख, उसको भी सुख दुख लगता है, जैसे कि साधारण कर्मों के फल होते हैं, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल अलग होते हैं। भौतिक सुख दुख कर्मों से आते हैं और उनके अंदर एक एक वो छोड़ के जाते हैं अपना असर।
क्या असर छोड़ के जाते हैं कि आगे के लिए बंधन छोड़ के जाते हैं, सुख दुख भी। द सीड ऑफ फ्यूचर इंटेंगलमेंट, जो भौतिक सुख आएगा उसमें व्यक्ति कुछ और भी कर डालता है ना, फिर नए कर्म बनाता है तो वहां से एक नया बंधन बनता है। तो ऐसा सुख और दुख से क्या होता है, उससे दुर्गति होती है व्यक्ति की, और उससे वो और नरकों की तरफ बढ़ता है। डेंजर ऑफ, खतरा रहता है उसमें, हेलिस ओब्लिवियन, नरक रूपी अंधकार की तरफ जाता है। लेकिन जो भगवान से सुख दुख आते हैं, भगवान की इच्छा के अनुरूप, वो उनके अंदर ऐसा कुछ अंश नहीं बचता है, उनसे कोई नरक की तरफ नहीं जाता है, उनसे कोई नई रिएक्शन नहीं आती है। और तो और जो वैष्णव वैष्णव तो भगवान के द्वारा दिए गए सुख दुखों को, उसको उसका उल्टा आनंद लेते हैं, और इस तरह से व्यक्ति नरक में नहीं जाता। इज इन नो डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन इन सेंस। जैसे कि यमराज जो मृत्यु के देवता हैं और सभी जीवात्माओं के जज हैं, वो घोषणा करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसलिए भक्तों का सुख दुख अलग होता है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए उनके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो भक्त को भगवान पता नहीं क्या उसके साथ कर रहे हैं, और वो क्या महसूस कर रहा है, तो वही जानता है। यमराज कहते हैं कि मेरे प्रिय दूतों, मेरे पास केवल पापियों को लेके आओ, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करती है, जिनके हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को याद नहीं करते हैं एक बार भी, और जिनके सिर भगवान के सामने झुकते नहीं है एक बार भी, जो कभी नहीं झुके, उनको मेरे पास लेके आओ। और सेंड मी दोज हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज टुवर्ड विष्णु, उनको मेरे पास लेके आओ, भेजो, जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। विच आर द ओनली ड्यूटीज इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन में केवल वही कर्तव्य, बाकी तो सब हमने बनाए हुए हैं। देख रहे हैं आप। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक ही कर्तव्य है, 24 घंटे भक्ति करना, कुछ नहीं करना। बाकी सब तो इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप कर ही नहीं पा रहे हैं भक्ति। अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ का मतलब कुछ भी। आप कहोगे नहीं प्रभु जी ड्यूटीज है, वूटीज है, कुछ नहीं करना। भक्ति करने के लिए बना है व्यक्ति, यहाँ लिखा है विच आर द ओनली ड्यूटीज इन लाइफ, प्लीज ब्रिंग मी ऑल सच फूल्स एंड रास्कल्स। तो जो भगवान की भक्ति छोड़ के कुछ और करते हैं, वो खाली मूर्ख ही नहीं है, दुष्ट भी है, धूर्त भी है। वो धूर्त, मूर्ख व्यक्ति को भी कृपा मिल जाती है, धूर्तों को नहीं मिलती। मूर्ख को तो कोई समझा देगा क्योंकि वो मूर्ख, तो लेकिन धूर्त तो मानता ही नहीं मैं मूर्ख हूँ। वो मूर्ख की खास उसकी जो पहचान क्या, धूर्त की, जिद्दी होता है, मानता नहीं बात, किसी को सरेंडर नहीं करेगा, वो अहंकारी होता है बड़ा। ऐसे मूर्खों को और धूर्तों को न भगवान का नाम लेते हैं, न याद करते हैं कृष्ण को, न प्रणाम करते हैं, न झुकते हैं। और भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य क्या है, कर्तव्य यही है, औरों से भक्ति कराओ, यही कर्तव्य हमारा सब। प्रसाद बनाओ, बांटो, कीर्तन करो, करताल मृदंग हारमोनियम सीखो, और जाइए प्रचार करिए। भगवान कह रहे मैं तुम्हें खाने को दूंगा, बैठा के दूंगा आपको। कृष्णा, द beloved devotees of the Lord do not regard as very troublesome suffering imposed on them. भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं लगते, उनको कोई कष्ट लगता नहीं। जो भक्त होता है वो कभी नहीं कहेगा मुझे कष्ट आ रहा है। यहाँ लिख रहे हैं उसको कोई कष्ट नहीं मानते हो। They find that in the end it gives rise to unlimited pleasure. उनको पता है कि अंत में कष्ट मेरे महान सुख का कारण बनेगा। Just as a stinging ointment applied by a physician cures his patient's infected eye. जैसे कि कोई किसी को रोग हो जाता है आंख का, और वो कोई दवाई लगाता है, वो पहले दुख देती है लेकिन बाद में वो उसको ठीक कर देती है। और उसके अलावा जो कष्ट है वो
helps protect the confidentiality of those service by discouraging intrusions by the faithless. ये भी बात है. And it also increases the eagerness with which the devotee call upon the Lord to appear. हरि बोल. वो कह रहे हैं कि और क्या होता है, जो दुखी होता है तो जो फालतू के लोग भाग जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए. नहीं, कौन आएगा वो पास. सब त्याग देते हैं आपको. आप तो फ्री हो गए भक्ति करने के लिए. कहेंगे भैया इसको बेकार है ना, उनको कुछ चाहिए आपसे. अरे बेकार आदमी है, कुछ इसके पास नहीं है, कुछ करता भी नहीं, धरता है कुछ. मर जाए तो अच्छा ही है, कहीं चला जाए यहाँ से. मरता क्यों नहीं है, जाता क्यों नहीं है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है. यहाँ की पड़ी है तो जाती क्यों नहीं है वृंदावन. हमारे दिमाग में खारी है. ऐसे बोलने लग जाते हैं घर वाले, जा. तो वो कहें इससे क्या होता है. और वो कष्ट में आ जाए तो परेशान करने लगे. वो कष्ट में आ गई बेचारी या बेचारा आ गया तो वैसे ही सब त्याग देंगे उसको. तो उसका फायदा हो गया. तो इससे क्या होता है, भक्त की और उत्सुकता बढ़ जाती है भगवान को पुकारने की कष्ट में. और यदि भगवान विष्णु के भक्त वो बिल्कुल संतोष, पूरा संतोष करके हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुश रहते हैं, यदि he would never have a reason to appear in this world as Krishna. कहते हैं अगर भगवान के भक्त बिल्कुल खुशी होते हैं हमेशा ही, तो भगवान क्यों आते हैं संसार में. भगवान फिर आते क्यों, तो इससे भगवान भी तो आते हैं. ये बहुत अच्छी बात बोली है. जब दुख आएगा तो भगवान भी तो आएंगे. तभी तो कुंती महारानी कह रही है प्रभु मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में आप आते हो. तो इसलिए भक्तों को अच्छा लगता है भगवान आएंगे. अब भगवान तो दुख खत्म, भगवान दुख देते हैं, दुख खत्म करने में आते हैं. नहीं, द्रौपदी को दुख दिया तो भगवान आए ना. तभी तो उनकी महिमा बड़ी. द्रौपदी का चीरहरण की लीला बन गई हमेशा. ये द्रौपदी को कौन पुकारता है, द्रौपदी का नाम कैसे आता बताओ. सोच सकते हैं. द्रौपदी का नाम तो उस असलियत में आई वहां से रहा है. चीरहरण की जो लीला हुई है, तो भगवान कष्ट देते हैं भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद आएंगे. अरे भैया ये कितना बड़ा भक्त है, ये भगवान ने देखो इसकी रक्षा करी आके. तो ये भगवान का और भक्त का आदान प्रदान होता है. शुद्ध भक्तों के साथ में ऐसे होता है, भक्त को बड़ा आनंद आता है. रामचंद्र नरसिंह भगवान कैसे आते हैं संसार में. कृष्ण रामचंद्र सिंह और बाकी अवतार ग्रुप में आते हैं, भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए आते हैं. जैसे कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. दुष्टों को नष्ट करने आता हूं मैं, और साधुओं को तारने के लिए. धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामी युगे युगे. तो भगवान ऐसे रोज रोज भी आते रहते हैं. भगवान के अनंत अवतार है. ये नहीं है कि रामचंद्र के रूप में आते हैं. रोज आते हैं भगवान किसी न किसी भक्त के घर में. कुछ ना कुछ करते रहते हैं भगवान. भगवान ही तो करते हैं. आप हरे कृष्ण मंत्र पुकारो, भगवान तुरंत हाजिर हो जाते हैं. करके देख लो आप. किसी समस्या में भगवान का नाम लो आप, बस पक्का आएंगे. आपको पता नहीं लगेगा हालांकि आए हैं, क्योंकि आप भगवान नहीं चाहते आप घमंडी हो जाएं, अहंकारी हो जाएं कि भगवान तो आते हैं मेरे लिए. आपको पता नहीं लगेगा, डाउट सब बना के रखेंगे, पता नहीं भगवान आए थे कौन आए थे, लेकिन भगवान ही आते हैं एक्चुअली. भगवान ही करते सब कुछ. भगवान बुद्धि देते हैं. देख रहे हैं आप, भगवान की विशेष कृपा. भगवान ने कहा जब मैं विशेष कृपा करता हूँ तब कष्ट देता हूँ मैं. अभी विशेष कृपा नहीं हुई है, क्योंकि भगवान लीलाएं तो अपने खास भक्त के साथ करेंगे ना. टू डिलीवर द पायस एंड अनिलेट, ये तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो आप समझ में आ गया. सो एंड विदाउट द लॉर्ड showing himself on earth in his personal original form of Krishna and in the form of Srinathas, his faithful servant in this world would have no opportunity to enjoy Ras Leela and pastime. तो अगर भगवान नहीं आते तो भगवान के ये सारी जो लीलाएं पढ़ रहे हैं कहाँ से होती हैं. तो ये भगवान इसलिए ये कष्ट देते हैं कि भगवान लीला करने आएंगे. कष्ट आएगा तो भगवान भी आएंगे, याद रखना. इसलिए कभी डरना मत. कष्ट तो आएगा लेकिन भगवान भी आएंगे और लीलाएं होंगी. तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर एक संभव ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसको काउंटर करते हैं, उसके बारे में कहते हैं. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग तरह के आचार्य हैं, उनकी एक अलग ही तरह का वो क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसको रोकेंगे. वो क्या कह रहे हैं कि what fault would there be in God's incarnating for some other reason
than to deliver saintly persons from suffering. What fault would there be? अगर भगवान आ रहे हैं अपने भक्त का कष्ट मिटाने के अलावा किसी और कारण से, तो उसमें क्या दोष हो सकता है? अगर किसी और कारण से आ रहे हैं भगवान और भक्त का कष्ट मिटाने के अलावा कोई और कारण से आ रहा है, तो उसमें क्या दोष होगा? वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। काउंटर से पॉसिबल ऑब्जेक्शन कोई ऐसा उठा सकता है कि भैया चलो और कारण से नहीं आ सकते क्या भगवान, इसलिए आएंगे बस? तो उसमें व्हाट फॉल्ट वुड देयर बी, तो उसमें क्या दोष होगा अगर किसी और कारण से आएंगे? तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं, यस माय डियर ब्रदर, सुनो मेरे भाई, दिस मेक्स गुड सेंस। आपकी बात तो सही लग रही है, बट यू आर नॉट एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल मूड्स। आपकी बात तो लगता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में आपको जो आध्यात्मिक मूड्स हैं, भाव है, उनकी समझ नहीं है। जरा सुनो। ऐसे देखो आचार्य ऐसे कमेंट्री करते हैं, खुद ही क्वेश्चन उठाते हैं, खुद बोलते हैं, सुन मेरे भाई, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि अच्छा, और किसी कारण से नहीं आ सकते भगवान, खाली भक्ति कष्ट मिटाने आएंगे? अगर आएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भगवान को आने में? ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है? तो कह रहे सुनो जरा, इट इज एट नाइट दैट द सनराइज बिकम्स अट्रैक्टिव। ओके, ड्यूरिंग द हॉट समर that cold water gives comfort, and during the cold one winter months that warm water is pleasing. Lamplight appears attractive in darkness, okay, not in the glaring light of day. And when one is distressed by hunger, food tastes especially food. In other words, to strengthen his devotees' mood of dependence on him and longing for him, the Lord arranges for his devotees to go through some suffering, and when he appears in order to deliver them, their gratitude and transcendental pleasure are boundless. हरि बोल। तो वो कह रहे हैं कि देखो, अगर वैसे आएंगे तो इसमें इतना आनंद नहीं आएगा, ऐसे आएंगे तो क्या है उसमें, आ गए चलो चले गए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि जब रात होती है तो रात को खत्म करने सूर्य आता है तो अच्छा लगता है, अरे सूर्य देव आ गए, रात खत्म होगी, निकलने वाला है। नहीं, जब गर्मी होती है ठंडा पानी अच्छा लगता है, और ठंड में गर्म पानी अच्छा लगता है। नहीं, थोड़ी थोड़ी धूमी धूमी लाइट अच्छी लगती है जब अंधेरा होता है। दिन में अगर आप डिम लाइट जलाओगे तो क्या अच्छी लगेगी? वो रात में अच्छी छोटी छोटी लाइट अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी लाइट जलाते हैं लोग, जिनको कहते हैं और क्या बोलते हैं, डिनर लाइट, डिनर लाइट डिनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग उसमें, डिनर कर रहे हैं वैसे उस लाइट में। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब भूख लगती है तभी खाना अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के मूड को बहुत बढ़ाने के लिए, भक्ति उनका आश्रय भगवान पर बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा बढ़ाने के लिए अपने प्रति, भगवान कष्ट में डालते हैं भक्त को। क्या किसने लिखा है वो, क्या बोलते हैं, कैंडल लाइट डिनर, यस थैंक यू। तो बता रहे हैं नाइट में अच्छा लगता है कैंडल लाइट डिनर, नाइट होती है, दिन में कहाँ अच्छा लगेगा? जब सब कुछ दिन पूरा उजाला निकला हुआ तो क्या कैंडल लाइट करोगे आप? जब भूख नहीं है तो खाने में क्या स्वाद आएगा? ऐसे ही भगवान भक्त को पूरा निर्भर कर देते हैं, अब कौन बचाएगा, मैं तो गया काम से, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, और उस समय भगवान आते हैं तो उसमें कितना रस होता है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं इसलिए भगवान तभी आते हैं, वैसे आएंगे तो आनंद नहीं आएगा, इसलिए कष्ट देना पड़ेगा। तो भगवान सिचुएशन बनाएंगे ना, भूख भूख लगाएंगे तभी तो खाने का स्वाद लोगे। आप कहेंगे मुझे भूख क्यों लगा रहे हैं, मेरे को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं भूख का, मैं भूख नहीं चाहता, फिर खाना कैसे खाओगे, स्वाद कैसे लोगे? तो इसलिए कष्ट आएंगे तो भगवान आएंगे, इसलिए कष्ट मांगते हैं, प्रभु कष्ट दो। इसलिए भक्त कष्ट से डरता नहीं है, कष्ट आएगा तो आनंद आएगा भगवान के आने का, वो कह रहे हैं वो। तो भगवान कष्ट में डालते हैं भक्त को, फिर भक्त उन पर पूरा आश्रित होता है, फिर भगवान को पुकारता है, उसे कोई सहारा नहीं रहता है, सब उसे छोड़ देते हैं, सब उसे त्याग देते हैं, और फिर भगवान आते हैं तो भक्त कितना रोता है, मिलके आनंद के आंसू निकालता है भक्त। तो ये भगवान का और भक्त की ये आदान प्रदान होता है, तब लीलाएं बनती हैं। ऐसे भक्त और भगवान मिलके आस्वादन करते हैं, भगवान को भी आनंद आता है अपने भक्त को मिलने में। नहीं, तो ये सब लीला है भगवान की। तो वहां कहते हैं जब मैं किस पे स्पेशल कृपा करता हूँ तो उसका सब कुछ छीन लेता हूँ।
देख रहे हैं आप, ये भगवान ने बोला। और भक्त फिर कितना वो हो जाता, आभारी हो जाता भगवान के प्रति। देयर ग्रेटिट्यूड एंड ट्रांसेंडेंट प्लेजर आर बाउंडलेस। सीमा से रहित, सीमा नहीं पाए, सीमा नहीं रहती भक्ति आनंद की। और भगवान के प्रति उसका प्रेम इतना बढ़ता है। वही द्रौपदी का क्या हालत थी उस समय, भगवान आ गए। नहीं, बिल्कुल डिपेंड कर दिया द्रौपदी को, कोई सहारा नहीं रहा, कोई सहारा नहीं था दुनिया में। जब हाथ खड़े हो गए तो भगवान आ गए। तो भगवान ऐसे करते हैं। ये कितना अच्छा चक्र, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतना भगवान की इतना एक कृपा भेजी है इन्होंने इनके थ्रू। ये इतना सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम कोई अध्ययन करेगा ना, उसकी माया बिल्कुल नष्ट हो जाएगी कंप्लीटली। भागवतम में रस ही रस है। नहीं, इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं। मैं सुबह कुछ वो 13वां अध्याय देख रहा था आज। क्लास के भक्तों को श्लोक भेजता हूँ ना मैं, कौन से श्लोक पे कथा होगी शाम को। तो मैं पढ़ रहा था, उसमें कितना इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया मुझे सुबह सुबह ना। मैं फंस गया, मैं मेरे दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन से वो भगवान ही देते हैं ऐसे, भगवान इतना ईगरनेस डाल देते हैं पढ़ने के लिए। एक स्टेप आप भगवान के लिए डालोगे ना, भगवान अगला स्टेप खुद देते हैं। अब मेरे दिमाग में उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया बहुत बड़ा, उसको मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मैं उससे रह नहीं सकता अब। तो कई घंटे निकल जाएंगे उसमें ढूंढने में। नहीं, तो ऐसे भगवान ही ये करते हैं, भगवान ही भक्ति में बढ़ाते हैं हमें आगे। बस आप एक स्टेप ले लो, भगवान हम आपकी बात मानेंगे, बस आप हमें आगे बढ़ाओ। तो भगवान ही करेंगे सब सारी व्यवस्था। हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये पॉइंट है सारा। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे यही पढ़ना था। नहीं, तो इससे सीखना क्या हमको, सीखना क्या है कि एक तो कभी घबराना नहीं चाहिए। ये भक्ति का शरणागति का एक तत्व है। कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, ये सोचना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं चिंता करना मेरा क्या होगा, नहीं अरे भगवान है ना, सब हो जाएगा। सब जानते हैं, हर चीज कह रहे हैं, ही वॉचेज ओवर एंड सीज। सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आपके साथ ही हैं, अंदर ही बैठे हैं। परमात्मा तो वैसे ही देखता है हर एक व्यक्ति को। आप तो भक्त हो, आपको स्पेशली ध्यान से देख रहे हैं, आपके साथ में ही है। आप शरणागति, अब भगवान को पता है जानबूझ के नहीं कर रहा है, मक्कारी कर रहा है और कपट कर रहा है, तो अलग बात है। आप भगवान के प्रति विश्वास रखिए, अपना समर्पण बढ़ाइए, भगवान की सेवा में जुड़िए, स्वार्थी मत बनिए। जो व्यक्ति खाली अपने लिए भजन करता है ना, वो वास्तव में हमारी परंपरा में नहीं है। हमारी परंपरा में तो वो लोग हैं जो दूसरों के लिए भजन करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, पर दुखे दुखी, अपना तन मन धन समय दूसरों के लिए लगाते हैं, उन पे भगवान कृपा करते हैं। अगर हमें अपने कष्ट खत्म करने हैं तो दूसरों के कष्ट खत्म करो, ये सिस्टम है सारा। ये साइंटिफिक भी है, पता है आपको। जो देता है वही लेता है, जितना देता है उतना ही मिलता है उसको। ये साइंटिफिक है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कुछ देखेंगे तो ये व्हाइट क्यों है मेरा कपड़ा, ये व्हाइट पता है क्यों है, व्हाइट इतना श्वेत क्यों है, इतना सुंदर श्वेत हुआ रंग, बताओ व्हाइट क्यों है। उज्जवल है ना व्हाइट बिल्कुल। या सपोज इसमें ये रंग है, देख पा रहे हैं आप। इसमें अगर आप देखें, कौन बताएंगे इसका उत्तर, चलो ये बात पूछ लेता हूँ, खत्म करते हैं फिर। अब मैं आपको खोल देता हूँ, कैसे खोलना होता है पता नहीं, यहां से देखो, अभी आप शायद ओपन कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कपड़े में ये लाल रंग दिखाई दे रहा है, लाल रंग है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा होगा इतना, हल्का सा। बॉर्डर है प्रभु जी, बॉर्डर है हल्का सा। हाँ लाल रंग, ये लाल क्यों दिखाई देता है आप बताओ, ये लाल कैसे दिखता है साइंटिफिकली, क्या साइंस क्या एक्सप्लेनेशन देती है इसकी। व्हाइट इज लाल, कौन को पता है बताओ, जल्दी से बताओ, जिनको बोलना है वही खोलें, बाकी बंद कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, कौन बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताओ, बोलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी साइंस के अकॉर्डिंग तो ये कहता है कि सारे कलर्स ऑब्जर्व कर लेता है और रेड ही रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, इसलिए वो रेड दिख रहा है। तो ये प्रभु जी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है,
हाँ, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बॉर्डर लाल रंग की। ये जो लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट करने को क्या बोलते हैं मतलब? रिफ्लेक्ट करने का मतलब, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि इसके ऊपर रंग, ये जो कपड़ा है यहाँ पे खासकर कपड़ा है, इसके ऊपर 7 रंग आके पड़े, 7 रंग लाइट आ रही है इसके ऊपर, 7 रंगों की। तो इसने 6 रंग रख लिए और एक रंग को वापस दे दिया, मतलब बाहर भेज दिया, रखा नहीं, वापस कर दिया। तो जो वापस कर दिया इसने, जो मिला उसको, उसको मिला 7 चीज मिली, एक चीज वापस कर दी बाहर, तो इसका नाम लाल रंग ही बन गया। जो दे रहा है वही तो रह गया इसके पास, अभी लाल ही हो गया। तो लाल कैसे हुआ ये लाल हुआ है कि उसने लाल दिया है, जो लाल दिया तो लाल हो गया। अगर ये यहाँ पे हरा दे रहा है तो हरा हो गया। जिसने सब कुछ दे दिया वो व्हाइट हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया, एकदम निर्मल हो गया। व्हाइट सबसे अच्छा कलर होता है, व्हाइट। कुछ भी नहीं रखा है इसने पास, ये महात्मा बन गया, व्हाइट एकदम उज्जवल हो गया, भगवान के समान उज्जवल। उज्जवल, उज्जवल क्या बोलते हैं? उज्जवल, उन्नत उज्जवल रस, उज्जवल उन्नत रस जो देने आए, उन्नत उज्जवल रस बन गया ये व्हाइट वाला। व्हाइट का मतलब है बिल्कुल उज्जवल, साफ, शुद्ध, निर्मल, जो सब कुछ दे देता है, जो उसको मिलता है भगवान से संसार के लिए, उद्धार के लिए, वो निर्मल हो जाता है। ये बात है कहने की, जो दोगे वही आप बन जाओगे। अगर आप सोचोगे अपने अपने बारे में तो आप काले बन जाओगे। जो काला कहाँ है? ये काला क्यों है? वाई इट इज काला? ये काला क्यों बताओ? इतना काला क्यों है ये? काला इसलिए है कि ये सब कुछ रख के बैठा हुआ है। काला, काला मतलब गंदा, पूरा एकदम मैल, सारे कलर रख के बैठा है, कोई कलर कुछ नहीं दे रहा है। कौन पहनता है बिल्कुल ऐसे काला काला? कौन चाहता है इतना काला हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो बहुत ही काला है। तो कृष्ण जो काला रंग है वो लगता है इस तरह का नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं ऐसे। और कृष्ण तो सारे मल्टी कलर में है, और उनका असली रंग वैसे काला भी नहीं है, श्याम सुंदर है वो। कई बार लोग ये भी करते हैं। जो जो कुछ नहीं देगा किसी को, ये सारे रंग लेके बैठा है, कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए काला हो गया ये, गंदा धब्बा, काला धब्बा। ये समस्या है। जो दोगे वही मिलेगा, ये हमें बात पता नहीं लग रही है। अगर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ, भगवान कह रहे थोड़ा रख के बैठ गए। वो सनातन गोस्वामी कह रहे थे ना, उसको एक असर भी रख ली थी उसने। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, साक्षात मृत्यु को लेके घूम रहा है तू, अभी तो मुश्किल से बचे हैं। वो रात को उनका कत्ल करने वाले थे, वो जहाँ रात को रुके थे वो, उनका प्लान था कि रात में इसको सोते ही मार देंगे। तो फिर भी उसने 2 असर पे, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा हाँ मैं थोड़ा रखा था। उन्होंने कहा वाह इतना मूर्ख है तू, ये इसको लेके घूम रहा है मृत्यु को साथ में, जिसके पास कुछ नहीं उसका कोई बिगाड़ेगा क्या? ये तो पॉइंट है सारा, कि भाई कोई बिगाड़ेगा क्या इसका? देखो जिसके पास कुछ भी नहीं है, फियरलेस भी तो होता है वो। तो हम लोग सब माया में है, नहीं? हमें लगता है धन है, ये है, तो हम बहुत सुखी हैं, लेकिन भगवान पे निर्भर रहने अलग बात है। इसलिए जो जो दे रहा है वही बन जाता है वो, ये पॉइंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबको। भगवान को जितना दोगे ना उतना ही आपके हो जाएंगे भगवान, एकदम बिल्कुल उज्जवल हो जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे। और जो महात्मा बन जाते हैं भगवान को अपने सर पे रखते हैं। भगवान कह रहे हैं भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं संतन का दास। भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं मेरे मुकुट है ना, मैं सर पे धारण करते हैं भगवान, उसकी भी मणि है भगवान के भक्त। भगवान कहते हैं मेरे हृदय में, क्या बोलते हैं भगवान, भक्त मेरे हृदय हैं, साधु नाम हृदय मह्यम। साधु मेरा हृदय, भगवान का हृदय कौन है? साधु। हृदय के अंदर नहीं कह रहे मेरा हृदय ही है साधु। हृदय सबसे नजदीक, हृदय में सेंटर होता है ना हृदय हर चीज का। हृदय, सारी एनर्जी हृदय से शुरू होती है। सेंट्रल पॉइंट हमारा ब्रेन नहीं है, गलत बोलते हैं साइंस वाले, हृदय। सारी एनर्जी का स्रोत हृदय होता है, यहीं से सब होता है सारा कुछ। सारी एनर्जी, शक्ति स्रोत हृदय होता है। भगवान कह रहे हैं मेरा सब कुछ हृदय है, भक्त है। क्यों है? कि वो सब कुछ त्याग देते हैं। त्यक्त्वा सर्व कर्म फलम, नहीं
कहीं देख लो आप, सब कुछ भगवान जो औरों के लिए जी रहे हैं ना, जो औरों को समय दे रहे हैं, उनको भैया वो तो भगवान के लोग हैं, उनसे बहुत डरना चाहिए, कुछ भी हो सकता है उनके साथ में। कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लेना, भगवान के थोड़ा सावधान रहना उनके साथ डीलिंग करने से, चाहे कोई नए भक्त क्यों ना हो। ये बात हमें समझ में नहीं आती कई सालों तक, कि भक्तों के साथ व्यवहार करना बहुत सावधानी का विषय है। क्योंकि भगवान के साथ अपराध हो जाएगा तो हरिनाम से कट जाएगा, लेकिन भक्त के साथ आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको आप प्रसन्न कर दिया, तो भाई सब कुछ जड़ से खत्म हो जाता है। भगवान कभी सहन नहीं करते। देखा ना भगवान कितना गुस्से में थे नरसिंह देव के रूप में जब आए, प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु को मारा। इतना गुस्सा कभी देखा भगवान का आज तक? भगवान दिखा रहे थे, मैं इतना गुस्सा आता है मुझे मेरे भक्त को कष्ट देने वाले व्यक्ति पर, आते निकाल ली पूरा, कितने गंदे तरीके से मारा है, और फिर भी शांत नहीं हो रहे थे। इसलिए भगवान ना बहूर देंगे कहते हैं भक्तों के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। वहीं से भक्ति नष्ट होती है हमारी, अपराधों से। और इसलिए भक्त की सेवा करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखो दोनों चीजें, इसलिए भगवान को डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता, भगवान मिलते हैं भक्तों की सेवा करने से। ये बात समझ में आ जाए बस, कि भक्त को प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और कुछ नहीं करना। यही तो भक्ति है, यही निचोड़ है सारे शास्त्रों का। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो यही समाप्त करें, 5:31 हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।